हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एडुटेरिया प्रकाशन की तरफ से बिहार एसएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए दोस्तों, चाहे वो किस इंटर लेवल हो दोस्तों, ठीक है, या तो फिर दोस्तों ये CGL हो, CGL 4 जो अभी आए वैकेंसी, या दोस्तों BSO हो, ठीक है, ब्लॉक सांख्यिकी पदाधिकारी, इस सभी के लिए दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर के आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आ जाइए, यहाँ देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर ये 13। इसी प्रकार से दोस्तों इस सीरीज का 12 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो दोस्तों जाकर विजिट करके लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है सूची 1 रीट के प्रकार तथा सूची 2 आधार को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही चयन कीजिए, ठीक है। ये रीट के प्रकार है और दोस्तों ये आधार है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? देखिए दोस्तों, ए का हो जाएगा दोस्तों 1, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना, ठीक है। उसके बाद बी का हो जाएगा दोस्तों आपके पास 4, ठीक है, यहाँ पर प्रतिषेध यानी अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश, ठीक है। उसके बाद सी का हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर परमादेश यानी सार्वजनिक कर्तव्यों को ना निभाना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, डी का हो जाएगा आपका 3, अधिकार परीक्षा यानी लोक कार्यालय को अनधिकार ग्रहण करना। तो दोस्तों इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा करने के लिए डेंस प्रस्ताव लाया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो दोस्तों गिलोटिन लाया जाता है, ठीक है, गिलोटिन प्रस्ताव। नेक्स्ट में आ जाइए, आयात प्रतिस्थापना का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आयात प्रतिस्थापना मानी अंतर्मुखी व्यापार नीति, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर बजट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये? इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने के लिए देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि क्या है दोस्तों? केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो दोस्तों ये 1985 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष के आम बजट में प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों ये 2005 से 6 के आम बजट में जेंडर बजटिंग किया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, बाबा कल्याणी समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों विशेष आर्थिक नीति तैयार करने हेतु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों, निम्न में से कौन सा चट्टानी क्रम सबसे प्राचीन है? तो दोस्तों आर्कियन क्रम सबसे प्राचीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों देखिए, नदी है और सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी कौन है हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए एक का हो जाएगा ए, ठीक है, ए का हो जाएगा 1 यानी गंगा का टोन्स, ठीक है। उसके बाद बी का हो जाएगा 2, ठीक है, सिंधु का श्योक। उसके बाद सी का हो जाएगा दोस्तों 3 गोदावरी सबड़ी। उसके बाद कावेरी का लोक पावनी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ दोस्तों कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेल दोस्तों सेलों का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है दोस्तों निर्माण? क्रिटेशियन युग में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से असत्य युग की पहचान कीजिए। योजना है और वर्ष है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2000, ये गलत दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देशों के साथ इजराइल की सीमा संलग्न है? तो दोस्तों इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ लगती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, हरमट्टन पवने किस मरुस्थल से चलती है? दोस्तों ये सहारा मरुस्थल से चलती है, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है दोस्तों प्रतिपादक और नृत्य रूप। दोस्तों इसका हमको बताना है। देखिए दोस्तों ए का हो जाएगा 4, ठीक है,
सुरेंद्रनाथ जेना ओडिसी। उसके बाद बी का हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है, बी का हो जाएगा 3। पुष्पा भुइयां भरतनाट्यम। उसके बाद दोस्तों सी का हो जाएगा आपका 2, सी का हो जाएगा 2 पुष्पा भुइयां, सी का हो जाएगा 2, सी का 2 है दोस्तों उमा शर्मा कथक, और दोस्तों शंकरन इब्रांथियन कथकली। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एपेक का क्या हो जाएगा? एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से रुद्रम 1 क्या है? तो दोस्तों रुद्रम 1 क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए नाइजीरिया है, लीबिया है, मंगोलिया और सीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, वन स्ट्रो रेगुलेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों ये मासानोबु फुकुओका के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट में है, कोरिया का विभाजन किस समानांतर रेखा द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट में है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट में है, चर्चा में रहे स्कॉर्स 2.0 का संबंध है क्या चीज़ है दोस्तों? सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण। ठीक है, आगे आ जाइए, ऑनकोसेरेसियासिस यानी कि रिवर ब्लाइंडनेस हाल ही में खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये नाइजर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट में है, सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ है दोस्तों, वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत का स्थान 105वां है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में है, मार्च 2025 में सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी किया गया है। नेक्स्ट में है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों ये क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। नेक्स्ट में है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों ये 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट में है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों कौन सही सुमेलित हो जाएगा? देखिए दोस्तों, एम्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, किलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, द जोन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में दोस्तों, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों, यहाँ पर रुआंग ज्वालामुखी जो विस्फोट के कारण खबरों में रहा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट में है, खालूबार समुद्र स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों ये लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर मधुबनी जिले की रिंकी झा को ऋषिका को कविता नदी संग्रह घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। सही है। ठीक है, उसके बाद मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है कि बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है? तो दोस्तों ये लगभग 209 प्रजातियों का पहचान किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 20 दिसंबर को हर वर्ष मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट में है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है।
नेक्स्ट में है हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल नामक एक एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, किस विधि द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों पॉलिश द्वारा, स्नेहक द्वारा, बॉल बेरिंग के द्वारा। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। सही सुमेलित हमको बताना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये सही है, तो यहाँ पर केवल एक हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों, ताप दीप्त बल्बों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है। तो दोस्तों इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है। नेक्स्ट में है किसी लेंस की क्षमता मापने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता किससे, P = 1/f से मापा जाता है। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ के घटकों के उनके कार्यों से मिलान करना है। दोस्तों क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है, प्रतिरोध धारा को सीमित करता है। ठीक है। उसके बाद बी का हो जाएगा 1, संधारित्र विद्युत ऊर्जा का भंडारण करता है। उसके बाद सी का हो जाएगा दोस्तों 4, प्रेरक जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और दोस्तों डी का हो जाएगा 3, दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करता है बल्ब। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। तो दोस्तों संपर्क बल का उदाहरण कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर घर्षण बल एक संपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यदि पेड़ की शाखाओं को तेजी से हिलाया जाता है तो उस पर लगे फल नीचे गिर जाते हैं, किस कारण से होता है। तो दोस्तों ये स्थिरता के जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट में दोस्तों कि इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों कौन सा अदिश राशि नहीं है, तो देखिए बल एक अदिश राशि नहीं बल्कि सदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट में है मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो दोस्तों वृक्क यानी कि किडनी एक मुख्य उत्सर्जी अंग है मनुष्यों में। नेक्स्ट में है इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है। तो दोस्तों मलेरिया एक आनुवांशिक रोग नहीं है, बाकी हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया ये सब दोस्तों आनुवांशिक रोग है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, ये एंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों जंतु जगत में यानी कि एनिमल किंगडम में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो दोस्तों कहाँ का वहाँ के शासक बोला गया है। दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा भारत में शिक्षा पर खर्च करने हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों ये किस अधिनियम के द्वारा, तो ये 1813 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 1932 में भारत के लिए सांप्रदायिक घोषणा की समिति की सिफारिश पर किया गया था। किस समिति दोस्तों, लोथियन समिति। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, ऑपरेशन रूबिकॉन जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित कोड वर्ड था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा जेल में गांधी का आमरण अनशन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। दोस्तों ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। आगे आ जाइए, हाँ दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। तो दोस्तों यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ी हुई नहीं थी। नेक्स्ट में है कृष्णदेवराय ने अमुक्ता मालव्य की रचना किस भाषा में की थी। तो दोस्तों ये तेलुगु भाषा में किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है दिल्ली की राजगद्दी पर लोधी शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। दोस्तों बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर, उसके बाद इब्राहिम लोधी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, बिंबिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो दोस्तों ये अवंती के राजा के उपचार के यानी कि इलाज के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जोते गए खेतों के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों कौन हो जाएगा, कालीबंगा में जोते हुए खेत
मिले हैं। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटन है। तो दोस्तों कवक, केचुआ, जीवाणु, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी जैव अपघटक है। नेक्स्ट में है मानव पाचन तंत्र में वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पित्त रस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट में है निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का क्रमांक एवं 1 बढ़ता है। तो किसके उत्सर्जन से 1 बढ़ जाता है दोस्तों, तो ये बीटा कण के से हो जाता है, 1 बढ़ जाता है क्रमांक। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम है। तो दोस्तों किसका घनत्व अधिकतम है, तांबा का घनत्व दोस्तों अधिकतम है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये नाइलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों इसमें अधिकतम संख्या कितना होगा, 8 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट में है दोस्तों कि 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। कौन से वो 3 तत्व है दोस्तों, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से पौधे के जड़ों में क्या उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों क्या उपस्थित नहीं होता है, तो पर्व नोड्स, पर्व संधियां, इंटरनोड्स और पर्णहरित क्लोरोफिल, इनमें से कोई भी नहीं होता उपस्थित, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में है निस्यंदन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके द्वारा कोलोइडी कणों को द्रवों से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों आपका सही कथन दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, पदार्थ और उसके विशिष्ट गुण से मिलान करना है। ठीक है। देखिए दोस्तों ए का हो जाएगा 4। ठीक है, चमड़ा लचीला। उसके बाद बी का हो जाएगा 2। ठीक है, धातु अपारदर्शी। उसके बाद सी का हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, कांच पारदर्शी। और प्लास्टिक जल में अघुलनशील। इस प्रकार से आइएगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर फेरस सल्फेट को उष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा Fe3O4 ये भी, और SO2 दोस्तों SO3। ठीक है, ये सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, SO2 और SO3 प्राप्त होता है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, सॉरी। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों DDT का विस्तारित रूप क्या है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथीन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको जीके, ठीक है, उसके बाद जीएस, उसके बाद करंट अफेयर्स, ये सभी कवर कर लिया गया। यहाँ से दोस्तों आपको मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हम कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर बिहार एसएससी, बिहार जीविका हो गया, उसके बाद दोस्तों बिहार कार्यालय परिचारी, बिहार शिक्षक, ये सभी का दोस्तों प्रैक्टिस सेट एक साथ चल रहा है। तो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बिहार दरोगा का भी सेट आने वाला है, तो जुड़ जाइए चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।